ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 499 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2082 ज्येष्ठ कृष्ण पक्षः चतुर्थी शुक्रवारः मूल नक्षत्रम उत्तरायणम वसंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अर्जुनुवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेयस्तेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 1। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी वाली भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो यहाँ पर अब 5वां अध्याय आरंभ हुआ है। कल भी हमने देखा है और अर्जुन जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपने हे भगवान कर्म का संन्यास कहा है, उसकी स्तुति की है। फिर आपने कर्म का संन्यास नहीं करना चाहिए और कर्म के फल का संन्यास कर देना चाहिए। कर्म को करना चाहिए अर्थात कर्म योग। तो एक है कर्म संन्यास, एक है कर्म योग। कर्म संन्यास में व्यक्ति अपने वैदिक कर्मों का संन्यास कर देता है और उस जो उत्पन्न ज्ञान है उसमें ही रहता है। ऐसे व्यक्ति को कर्म संन्यासी कहते हैं। और दूसरा है जो व्यक्ति अपने वैदिक कर्मों के फल का त्याग कर देता है और सदा भगवान के यज्ञ में अपने कर्म स्वधर्म की आहुति देता रहता है, वो कर्मयोग है। अब अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, आपके द्वारा दोनों की ही प्रशंसा की गई है, दोनों को ही आपने मोक्ष का साधन बताया है। तो जो इन दोनों में से मेरे लिए अधिक श्रेयस है वो आप अच्छी तरह विचार करके मुझे बताइए कि मुझे कर्म संन्यास करना चाहिए या कर्म फल का संन्यास करना चाहिए। तो यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अर्जुन पूछ रहे हैं इन दोनों में से कौन सा अधिक अच्छा मोक्ष साधन है। ठीक है, कर्म योग, कर्म संन्यास। तो ये सबसे बड़ी बात जाननी है कि अर्जुन मुमुक्षु हो गए हैं, वो मोक्ष की इच्छा कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि इन दोनों में से मोक्ष का कौन सा उनके लिए ठीक साधन है। इसीलिए भगवान उत्तर में अगले जब श्लोक में उत्तर देंगे तो वो कहेंगे दोनों ही मोक्ष के साधन हैं, श्रेयस करौ उभौ। तो इसलिए समझना है कि भगवत गीता उसके लिए है जो मोक्ष की इच्छा कर रहा है, जो मुमुक्षु है। लेकिन भारत का मॉडर्न अर्जुन मुमुक्षु है ही नहीं। वो भगवत गीता जी से चाहता है कि मैं एक डेवलप्ड नेशन बनाना चाहता हूँ, मैं डेवलप होना चाहता हूँ, मैं प्रोग्रेस चाहता हूँ, जिसको आप भगवान माया बता रहे हैं अपनी। मैं उसी माया के अंदर यहाँ पर एक दुनिया बनाना चाहता हूँ। तो मुझे इस माया के अंदर फैलने का, विकसित होने का, बड़ा रावण बनने का आप मुझे उपाय बताइए। ये मॉडर्न अर्जुन है।
तो जो पुराने अर्जुन हैं उनके और हमारे बीच में अंतर देखिए। मॉडर्न अर्जुन अपने सपने पूरा करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि कृष्ण जी मुझे मार्ग बताएंगे जिससे मैं अपने ऊंचे सपने, ऊंचे पद, ऊंचा पैसा, ऊंचा भोग अर्थात डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट, इस प्रकार हमारा देश इतना इमैच्योर, इतना अपरिपक्व एक टीनेजर की तरह सोच रहा है। ठीक है, अभी हमारे देश में इतनी परिपक्वता ही नहीं आई कि वो ये देख पाए कि ये जो खिलौनों की दुनिया है, इसमें किसी भी खिलौने को पकड़ लेंगे तो व्यक्ति कभी भी तृप्त नहीं होगा। कितने भी खिलौने पकड़ ले वो अतृप्त ही रहेगा। इसलिए अभी तक हमारे देश को ये बात ही नहीं समझ में आई कि हम कहाँ पैदा हुए हैं, किस भूमि में हम पैदा हुए हैं, वहाँ की क्या परंपरा है। वो मोक्ष भूमि है, वैदिक धर्म भूमि है, यज्ञ भूमि है। हम इतना कट गए हैं इससे कि हम क्या कर रहे हैं, बस प्रत्यक्ष ये हमारी इंद्रियों से जो दुनिया दिख रही है इसको कैसे हमें भोगना है, बस सबको हम भोगने का समान अवसर देंगे। पूरा देश भोगे इस दुनिया को, लेकिन एक ऑर्डर से। भोगने में एक दूसरे को काटो मत, सब इस भोगने की गेम को खेलो। यहां बैठा हुआ है भारत और कह रहा है ये बहुत ही बड़ी थिंकिंग है। ये एक जिसको टीनेजर थिंकिंग कहते हैं, इतना इमैच्योर, उसके अंदर परिपक्वता का कोई लक्षण ही नहीं है। वो केवल बाहर अभी बस दुनिया को देख रहा है, कॉलेज बॉय। इसलिए हमको पहले मॉडर्न अर्जुन से पुराना अर्जुन बनना होगा। हमारे अंदर मोक्ष साधन की इच्छा आनी चाहिए कि ये जो संसार है इसको भगवत गीता जी क्या बता रहे हैं। ये एक सत्य, परम सत्य के बारे में अज्ञान के कारण दिखने वाली एक प्रतीति है। और ये केवल प्रतीति ही नहीं है, ये प्रतीति माया है, आपको वशीकरण करने वाली माया। अर्थात अगर इस दुनिया की तरफ देखा तो ये आपको वश में कर लेगी और आपको नचाती रहेगी। इसलिए हम कह रहे हैं हमको इस माया में नाचना है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप बस हमको ये बताइए कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा इस माया मृगों को पकड़ पकड़ के हम इनको एंजॉय करें। हमें देखना चाहिए कि एज अ नेशन पूरा भारत कितना बच्चों की तरह व्यवहार कर रहा है। पूरा भारत बस विकसित 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 की बातें करता जा रहा है। अमेरिका बनना है हमको, पावरफुल बनना है हमको, एम्पावर्ड बनना है, और उसके लिए हम अपने पूरे सनातन धर्म का नाश करते जा रहे हैं। जितने स्वतंत्रता के समय पे सनातन धर्म था उतना गिरता ही जा रहा है, क्योंकि जब से हम स्वतंत्र हुए हैं हमारे अंदर सारा भोग हमें करना है। वो अंग्रेज जो सारा भोग कर गए और हमें
बैकवर्ड कंट्री छोड़ गए तो हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है। उसकी भूख कि हम भी डेवलप्ड होंगे हमको और सनातन धर्म से दूर लेके जा रही है। आजकल अगर किसी को पूछो स्कूल जाना और ब्रह्मचर्य व्रत में क्या अंतर है, तो उसको क्या समझ में आएगा? उसको हमारा पहला बच्चों का आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है ना, कहाँ गया? वो तो सनातन धर्म है। ब्रह्मचर्य आश्रम में जाना हर हिंदू का धर्म है, लेकिन हम तो स्कूल जा रहे हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में हम ब्रह्म माने वेद के समान आचरण करना सीखते हैं। अपने शरीर को वेद के बताए हुए धर्म में लगाने के लिए उसको इंद्रिय निग्रह सीखते हैं। उन विद्याओं को सीखते हैं जो धर्म है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि अपने वर्ण धर्म के अनुसार यज्ञ करना सीखते हैं, लेकिन वो सब हमने नाश कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें यज्ञ नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? हमको वो डेवलप्ड कंट्री चाहिए जो हमसे छिन गया। बस हम पहले बड़े अमीर थे और अब हम लूट लिए गए, तो हम वापस बस फिर से पावरफुल कंज्यूमर बनना चाहते हैं। अगर हमसे पूछा जाए गृहस्थ आश्रम और मैरिज में क्या अंतर है, हमें पता ही नहीं कि एक गृहस्थ के क्या धर्म होते हैं, गृहस्थ नर और नारी को कैसे जीना चाहिए। हम सब कुछ मैरिज ही बना के बैठे हैं। एक दिन शादी वाले दिन थोड़े चक्कर वक्कर लगा लिए, उसके बाद चाहे अमेरिकन की शादी हो या भारतीय की शादी हो, एक ही चीज़ है, जैसे वो जीता है। कोई आश्रम धर्म नहीं, कोई वर्ण धर्म नहीं और कोई मोक्ष की इच्छा नहीं। केवल सुंदर राम नहीं, सुंदर पिचाई। सारा भारत सुंदर पिचाई बनना चाहता है। तो कहाँ से आएगा ये अर्जुन? हमारे अंदर ये क्वेश्चन आ रहा है क्या? हे भगवान, मोक्ष के लिए मुझे कर्मयोग करना चाहिए या कर्म संन्यास करना चाहिए? मोक्ष, व्हाट इज मोक्ष? ठीक है, इसलिए बहुत विचार करना चाहिए। ये बचपना है, इसको छोड़ना चाहिए। जिस वैदिक धर्म को छोड़ के हम विकसित राष्ट्र बनाने की तरफ चल पड़े, वो बचपना है। उसको छोड़कर इस पर आए कि ये संसार जो है ये माया है। हमें अपने शब्दों को समझना चाहिए। जब हम कहते हैं ये माया है तो इसका क्या अर्थ है? देखिए, यहाँ से पंचम अध्याय का भाष्य आरंभ होता है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि पिछले अध्याय में कर्मणि अकर्म यह पश्येत इति आरभ्य, यहाँ से आरंभ किया गया था कि ये जो पूरा संसार है ये स्वप्न के समान है। अंतरात्मा, जगत की आत्मा के अंदर दिखने वाला एक माया स्वप्न, अर्थात जो लोग सत्य को नहीं जानते हैं उनके लिए ये सत्य है, और जो जानते हैं उनके लिए ये है ही नहीं। ठीक है, ये केवल एक प्रतीति है, सत्य में दिख रही एक मिस्टेक है। इसलिए जो व्यक्ति कर्म में अकर्म को देख लेता है, अकर्ता आत्मा को देखता है, वो ज्ञानी है। इससे आरंभ किया सा युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। फिर कहा ऐसा व्यक्ति जो है वो युक्त है, वो अपने धर्म में स्थित है और उसने सारे कर्मों को करने का फल प्राप्त कर लिया। उसको कोई विकसित राष्ट्र उसके सारे बन गए।
केवल इतना जानने मात्र से इस माया के अंदर जो कुछ भी प्राप्त करने योग्य है वो अकर्ता आत्मा को जानने से ही प्राप्त हो गया। ये सब क्यों बताया जाता है? ताकि समझ में आए कि ये माया संसार, ये स्वप्न रूपी संसार, इसके पीछे भागना कितना अपरिपक्वता है, कितना बचपन है, जिसको पूरा देश अपने संविधान में डाल के बैठा है कि हमको तो बस ऊंचा भोग की तरफ लेके जाना अपने बच्चों को। कितना मोहित है ये देश। लगता ही नहीं कि हम ऋषियों के पुत्र हैं, हम वेद भूमि की संतान हैं, हम राम और सीता की संतान हैं। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, कहा जा रहा है कि आप ये ज्ञान अग्नि है जिसमें आप अपने सारे कर्मों को दग्ध कर लेते हैं, जला लेते हैं और आप मुक्त हो जाते हैं। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्, केवल अपने शरीर की रक्षा करने के लिए आप कर्म करते हैं, उसके अतिरिक्त कोई कर्म नहीं है। और ये कर्म भी करते हुए आप किसी भी कर्म के फल से बद्ध नहीं होते, सदा जीवन में ही मुक्त रहते हैं। यदृच्छा लाभ संतुष्टः, जो चीज आपको बिना मांगे प्राप्त हो जाती है। ये कर्म सन्यासी की बात की जा रही है। ये सारी बातें कर्म सन्यासी की स्तुति की गई कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान में सारे कर्मों से मुक्त हो जाता है वो कैसे जीता है? तो यदृच्छा लाभ संतुष्टः, उसको जो कुछ प्राप्त हो जाता है उसी से संतुष्ट है वो। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः, वो सारे यज्ञ को, अपने स्वधर्म पालन रूप यज्ञ को केवल नारायण ब्रह्म ही देखता है। जगत की आत्मा के अंदर एक विकल्प, ठीक है, जैसे रस्सी में सांप। कर्मजान विद्धि तान सर्वान, जानो कि ये सारे यज्ञ जो मैंने बताए हैं ये सब कर्म से उत्पन्न होने वाले हैं और आत्मा को ये स्पर्श नहीं करते। जैसे स्वप्न की आत्मा स्वप्न के अंदर होने वाले सारे पुण्य और पाप से सदा अस्पृष्ट रहती है, वैसे सर्वम कर्म अखिलम पार्थ, सारे कर्म वो जितना भी है वो ज्ञान में उसका समाप्ति हो जाती है। ज्ञान अग्नि ही सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते, वो ज्ञान अग्नि उसके सारे कर्मों को भस्म कर देती है। योग संन्यस्त कर्माणम, जिस व्यक्ति ने आत्मज्ञान में अपने सारे कर्मों का संन्यास कर दिया है, इस प्रकार चौथे अध्याय में इत्ति अंतैहि वचनैहि, ऐसे वचनों के द्वारा सर्व कर्म संन्यासम अवोचत भगवान। तब भगवान ने सारे चौथे अध्याय में इतने सारे श्लोकों के द्वारा बताया कि कैसे ज्ञान में व्यक्ति को सर्व कर्म संन्यास करना चाहिए, उसे ज्ञानी बनना चाहिए। तो हमारे मॉडर्न अर्जुन सुन रहे हैं कि ये सपनों की दुनिया, स्वप्न के अंदर ये जो आप पाल के बैठे हैं, और भारत की एजुकेशन सिस्टम ही आपको कह रही है कि आप नए नए स्टार्टअप्स खोलिए, करोड़पति अरबपति बनिए और बड़ी बड़ी सीईओज बनिए और ये सब बनिए वो बनिए, अपना पूरा जीवन आप भारत की जीडीपी बढ़ाने में लगा दीजिए। ये देशभक्ति है। ये सब जो गुमराह किया जा रहा है अर्जुन को, उसको इससे बाहर आना चाहिए। हमारा जन्म देश का जीडीपी बढ़ाने के लिए नहीं है, हमारा जन्म भगवान के यज्ञ का वर्धन करने के लिए है। इसलिए
नहीं, ये देश हमें पालता है, हमारा कर्तव्य है इस देश के प्रति। ये देश हमें नहीं पालता, भगवान विष्णु हमें पालते हैं। ये भगवान विष्णु का यज्ञ हमें पालता है। जब हम इस यज्ञ के अंदर आहुति देते हैं तो फिर वो आहुति हमें पुण्य रूप से हमें पालती है। हम यज्ञ के खाने वाले हैं, देश के खाने वाले नहीं हैं। देश भक्ति जीडीपी भक्ति है, यज्ञ भक्ति मोक्ष मार्ग है। हमेशा भारत जो था इतना धर्म अर्थ काम और मोक्ष का देश था, क्योंकि हम यज्ञ परायण थे, क्योंकि हम वर्णाश्रम धर्म परायण थे। और आज ये जीडीपी परायणता ने हमारे सारे वर्णाश्रम धर्म को नाश कर दिया। जितना नाश अंग्रेजों ने मुसलमानों ने शायद नहीं किया, उतना नाश हमने स्वयं कर दिया और हर रोज करते जा रहे हैं। हमारी ये सारी पुस्तकें वेस्ट हो गई हैं, इन सब बेकार हो गई हैं, क्योंकि मॉडर्न अर्जुन को ये सब चाहिए ही नहीं। तो इसलिए पुस्तकों को वेस्ट नहीं करना, मॉडर्न अर्जुन को पुराना अर्जुन बनाना है। ठीक है। अब भगवान कहते हैं कि एक तरफ तो कर्म संन्यास को मोक्ष का साधन बताया गया, ठीक है, कि आप जब कर्मों के द्वारा अपने वैदिक धर्म का पालन करके, ब्राह्मण धर्म पालन करके आपको मौका मिलता है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊं, ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, लेकिन आप कहते हैं नहीं, मैं ब्राह्मण हूं, मैंने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, वेद रक्षा कौन करेगा? यदि मैं ये सब करूंगा तो वेद रक्षा कौन करेगा? मेरे जो वेद की शाखा है उसकी रक्षा कौन करेगा? धर्म की स्थापना कौन करेगा? भगवान विष्णु के मुंह का क्या होगा? इस प्रकार आधुनिक अर्जुन को सोचना चाहिए। और नहीं तो फिर हमें पालेगा कौन? ये धर्म की प्रतिज्ञा है, जो मेरी रक्षा करता है मैं उसकी रक्षा करता हूं। इतना हम डरे नहीं, वेद भगवान हमको पालेंगे। ठीक है। तो इसके बाद इसी चौथे अध्याय में भगवान ने यह भी कहा, छित्वा एनम संशयम योगमातिष्ठ, कि हे अर्जुन, आप ये जो आपके अंदर आत्मा के प्रति संशय है, आप नहीं जानते हैं कि आत्मा नित्य है और शरीर केवल मिथ्या है, इस संशय को आप दूर कीजिए और केवल आत्मा मुझ परमात्मा में स्थित होके आप अपने क्षत्रिय स्वधर्म को करिए, खड़े हो जाइए। ये मोक्ष मार्ग है, ये मोक्ष साधनम है। इति अनेन, इसके द्वारा, वचनेन योगम च कर्म अनुष्ठान लक्षणम अनुतिष्ठ। भगवान ने कहा, अब आप पहले कहा था कर्म संन्यास कीजिए, वो मोक्ष साधनम है, फिर यहां कह रहे हैं कर्म संन्यास ना कीजिए, कर्म के फल का संन्यास कीजिए। तो कर्म अनुष्ठान लक्षणम, ये संन्यास नहीं है, कर्म को करने के लक्षण वाला जो योग है, जो साधन है मोक्ष का, अनुतिष्ठ, उसको आप पालन कीजिए। इति उक्तवान। तो अर्जुन को ऐसा लगा है जैसे दो प्रकार के मोक्ष साधन बताए जा रहे हैं। एक है कर्म का संन्यास लक्षणम, दूसरा है कर्म का अनुष्ठान लक्षणम। तो उनके मन में प्रश्न आया, ठीक है, याद रहे ये प्रश्न अब हमारे मन में आना चाहिए। बहुत देर हो गई, हमने बहुत बचपना कर लिया, अब घर लौटने की समय आया है, घर वापसी, बैक टू वैदिक वर्णाश्रम धर्म। ठीक है। तो अब भगवान कह रहे हैं कि ये दो जो भगवान ने ऐसा कहा, उससे अर्जुन को क्या हुआ? तयोहो उभयोहो, ये दोनों का च
कर्म अनुष्ठान कर्म संन्यास योः। तो कर्म का अनुष्ठान करना और दूसरा है माने अपने आप को कर्ता, कि मैं करता हूं और मैं कर्म का अनुष्ठान कर रहा हूं, मेरे लिए कर्म करना का अधिकार है। और दूसरा है कर्म संन्यास, मैं करता नहीं हूं, मैं अकर्ता हूं, इसलिए मेरे लिए कोई कर्म नहीं है। तो एक है उसका वो अधिकारी है जो कहता है अहम कर्ता, दूसरा है अहम अकर्ता, वही कर्म संन्यास का अधिकारी है, उसको ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो गया है। तो स्थिति गतिवत, जैसे एक ही आदमी एक ही समय पर चल भी रहा है और खड़ा भी है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अगर चल रहा है तो खड़ा नहीं है, और अगर खड़ा है तो चल नहीं रहा। तो परस्पर विरोधात, ये तो बिल्कुल विरोध है। अगर आप कर्म का अनुष्ठान में लगे हैं अहम कर्ता, तो फिर आप साक्षी नहीं है कर्म के। जो व्यक्ति कर्म की साक्षी आत्मा में स्थित है वो अहम अकर्ता है, और जो अपना देह में स्थित है, अपने आप को देह समझता है, वो अहम कर्ता है। तो दोनों एक टाइम पे तो नहीं हो सकता ना, कि मैं देह भी हूं और साक्षी आत्मा भी हूं। ठीक है, इसलिए या व्यक्ति अज्ञान में स्थित है या ज्ञान में स्थित है। तो परस्पर विरोधात, इन दोनों में म्यूचुअल ऑपोजिशन है। एतेन सहा कर्तुम, इन दोनों को एक ही आदमी एक ही समय पे अहम कर्ता अहम अकर्ता ऐसा कर्तुम अशक्यत्वात्, इन दोनों के करने में वो समर्थ नहीं है, हो ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति एक ही समय पर कर्म अनुष्ठान और कर्म संन्यास, अहम कर्ता और अहम अकर्ता, दोनों प्रत्ययों को नहीं जान सकता, धारण कर सकता। जैसे रस्सी कहे अहम सर्पः अहम रज्जु। अरे भाई, अगर आपको पता है कि आप रस्सी हैं तो फिर आप सर्प नहीं हैं। अगर आप अपने आप को सर्प देखते हैं तो रस्सी नहीं है। दोनों एक समय पे कैसे हो सकता है? विद्या और अविद्या दोनों सत्य हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। या आप अविद्या, रॉन्ग नॉलेज को सत्य मानते हैं, फैक्ट को गलत देखते हैं, मिस्टेक में रह रहे हैं, और या आप फैक्चुअलिटी में रह रहे हैं। नहीं, मिस्टेक और फैक्ट दोनों इकट्ठे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपने विरोध देखा कि ये कैसा विरोध है। तो इसलिए कहा काल भेदेन च अनुष्ठान विधान अभावात। और ये भी नहीं कहा कि मॉर्निंग में आप कर्म अनुष्ठान कर लीजिए और शाम को आप कर्म सन्यासी हो जाइए, काल का भेद कर लीजिए। ठीक है, ऐसा भी नहीं कहा गया। तो इसलिए ऐसा कहा भी नहीं जा सकता। ठीक है, कि सुबह आप ज्ञानी हो जाइए और शाम को आप अज्ञानी हो जाइए। तो इसलिए काल, इसमें काल भेद नहीं है। कोई कहे कोई बात नहीं, सुबह ये कर लेना शाम को ये कर लेना, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अर्थात एतयोः अन्यतर कर्तव्यता प्राप्तौ, इन दोनों का अन्यतर कर्तव्यता प्राप्त है। अर्थात ये दोनों जो हैं एक आदमी के द्वारा एक ही समय पर एक ही अधिकारी के द्वारा नहीं किए जा सकते। अन्यतर माने इन दोनों का अधिकारी भिन्न है। जो व्यक्ति कर्म योगी होगा और जो व्यक्ति कर्म सन्यासी होगा, दोनों की क्वालिफिकेशन, दोनों के अधिकारित्व भिन्न है। ठीक है, सत्याम, ऐसा होने पर यत् प्रशस्यतरम एतयोः, जो इन दोनों में से प्रशस्यतर है, बेटर है, जिसकी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, जैसे अर्जुन सोच रहे हैं लड्डू और जलेबी है, अच्छा इन दोनों में से जो ज़्यादा अच्छा है वो मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा मेरे लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, कर्म अनुष्ठान या कर्म संन्यास योग? ऐसा इन दोनों में से कौन सा मोक्ष साधनम ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए? ठीक है, तत्कर्तव्यम न इतरत इति एवं मन्यमानः।
तो ऐसा मुझे करना चाहिए, जो भगवान आप बता देंगे मैं वो करूंगा, दूसरा नहीं करूंगा। ऐसे मानते हुए प्रशस्य तर बुभुत्सया, तो अर्जुन जानना चाहते हैं दो मोक्ष साधनों में से कौन सा मोक्ष साधन उनके लिए अच्छा है। ऐसा कहते हुए अर्जुन बोले संन्यासम कर्मणाम कृष्ण। तो जो ये पहला श्लोक बोला गया, भगवान ने एक्सप्लेन किया किस बेसिस पे उन्होंने, किस आधार पे उन्होंने ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो अब हम इतनी दूर निकल आए हैं, हमको भगवत गीता की थियरी नहीं पढ़नी है, हमको अर्जुन बनना है। हमारे मन में भी अब प्रश्न आना चाहिए कि मुझे इस माया से मोक्ष चाहिए। बहुत मैंने धक्के खा लिए इस माया के पीछे भागते भागते, अब इस अपमान का जीवन नहीं जीना है। माया मृगों के पीछे भागते जो सीता जी का हाल हुआ वो मुझे नहीं करना है। मुझे अब मायावी चाहिए। ठीक है, तो मायावी के पीछे भागना है, अंतरात्मा चाहिए। अंतरात्मा की ये जो माया है, इससे भटक भटक के थक गए, वो थकान हमारे अंदर आनी चाहिए, वो मैच्योरिटी आनी चाहिए। इस देश को अब परिपक्व होना चाहिए, बहुत हो गई ये बचपना। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।